भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। सर्वशास्त्राधिभूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकप्रदं सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंसादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अतिनीच जतकर आनवंच कदाचिन्न प्रेमनादुत्कंठय मुस्कुरा। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 16 अध्याय 3री अध्याय श्लोक संख्या 25 26। यह अयं काल तस्य ते अव्यक्तबंधो चेष्टाम् आहु चेष्टते येन विश्वं निमेष आदिः वत्सर अन्तः मह्यान् तां त्वाम् ईशानं क्षमधां प्रपद्ये। यो अयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो यो अयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिवत्सरान्तो मह्याम् स्तं तेषानं क्षमधाम प्रपद्ये। यो अयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो मह्याम् स्तं तेषान् क्षमधाम प्रपद्ये।
यो अयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो ते चेष्टामापचेष्टते न विश्वम् निमेषादिवत् सर्वन्तो मह्यान् संस्तेषान् क्षमतां प्रपदे। यो अयं कालस्तस्य ते अव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुर्चेष्टते न विश्वम् निमेषादिवत्सरान्तो मह्यान् संस्तेषान् क्षमतां प्रपद्ये। यह sorry what to do so we will have any English Hindi class, so what to do, you can translate them? You can translate them. So no need to word by word, I'll just read the Hindi translation. ये जो that which the only again अयम यह कालः काल मिनट घंटा सेकंड तस्या उसका ते तुम्हारा अव्यक्त बंधो हे प्रभु आप अव्यक्त के प्रारंभ करता है महत्त्व या प्रकृति चेष्टाम प्रयास या लीलाएं आहु कहा जाता है चेष्टते कार्य करता है ये ना जिससे विश्वम संपूर्ण सृष्टि निमेष आदि ही काल के सूक्ष्म अंश आदि वत्सर अंतः वर्ष के अंत तक महियान शक्तिशाली क्षम आपको त्वम ईशानम परम नियंत्रक आपको क्षमधाम समस्त शुभ के आगार प्रपद्ये मैं पूरी तरह आपकी शरणागत में हूँ। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य ट्रांसलेशन पर्पड बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे भौतिक शक्ति के प्रारंभकर्ता, हे भौतिक शक्ति के प्रारंभकर्ता, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड मिनट घंटा या वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आगार हैं। मैं पूरी तरह आपकी शरणागत हूँ। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यचक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्तम सुरमूर्ति रशेष तेजः यस्यंगया ब्रह्मति समृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है, जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की असीमित शक्ति रहती है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ
जिनके वशीभूत होकर भगवान के चक्षुरूप सूर्य भी नित्य काल की स्थिर धुरी में चक्कर लगाते हैं। यद्यपि हम विश्व प्रकृति को विराट तथा अद्भुत दिखते हैं, किंतु यह काल की सीमाओं के भीतर है। इस काल पर भी भगवान का नियंत्रण रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है। मयाध्यक्षण प्रकृति स्वेति सचराचर। प्रकृति काल के अधीन है। असल में हर वस्तु काल के अधीन है और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वश में है। अतः भगवान को समय के घातक आक्रमणों से कोई भय नहीं रहता। काल का मापन सूर्य सविता की गति से किया जाता है। यहाँ तक कि हर मिनट, सेकेंड, हर दिन, हर रात, हर मास तथा हर वर्ष की गणना सूर्य की गति से की जा सकती है, किंतु सूर्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह काल के अधीन है। भ्रमति संभृत काल चक्र। सूर्य काल चक्र के भीतर घूमता रहता है। सूर्य काल के नियंत्रण में है और काल भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः भगवान को काल का तनिक भी डर नहीं रहता। यहाँ पर भगवान को अव्यक्त बंधु अर्थात संपूर्ण जगत की गतियों के प्रारंभकर्ता कहकर संबोधित किया गया है। कभी कभी प्रकृति की तुलना कुम्हार के चाक से की जाती है। यह चाक घूमता रहता है तो उन्हें कौन गति देता है? उत्तर होगा कुम्हार। यद्यपि कभी कभी चाक की गति ही दिखती है, किंतु कुम्हार नहीं दिखता। इसलिए भगवान जो विराट जगत की गति के लिए उत्तरदायी हैं, अव्यक्त बंधु कहलाते हैं। सारी वस्तुएं काल की सीमाओं के अंतर्गत हैं, किंतु काल भगवान के निर्देश पर चलता है। अतः भगवान काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हे कृष्ण। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଣ ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ ତ ବୈଷ୍ଣବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୈଷ୍ଣବ ହବା ପାଇଁ। शांत धैर्यशील सबु दयालु अकृत द्रोह तितीक्षु सर्वदेही सत्यसार अनवदात सम सर्वोपकार कामे रहत धीर दंत अकिंचन यथार्थ विवेक। मु अंतर कथा कहूँ कृष्ण गौर गोविंद स्वामी
ठीक ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଉ ଆଉ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବନା ପାଇଁ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି हरे कृष्ण। तो आज हम लोग, हमारे परम सौभाग्य हैं जो मेरे जैसे शिक्षा गुरु हैं और उनके समक्ष और आप लोग के समक्ष कुछ बोलने के लिए मुझे भगवान कृपा किए हैं। तो ये हम लोग माता देवकी का स्तुति, जो भगवान 10वें स्कंद का चल रहा है, भगवान कृष्ण का आविर्भाव, यहाँ आविर्भाव भगवान हो चुके हैं, आविर्भाव हो चुके हैं। वसुदेव जी और देवकी दोनों क्योंकि ऐश्वर्य भाव में थे, तो दे करके भगवान को स्तुति करने लगे। तो यहाँ वसुदेव जी स्तुति करने के पश्चात माता देवकी भी स्तुति करने लगी। तो यद्यपि यहाँ एक्चुअली ये शिक्षा भागवत में, ये शिक्षा हम लोग लेते हैं किस प्रकार साधारण, यहाँ जो इस श्लोक आज ये ध्वनित करता है, यो अयम कालस्तस्य, क्योंकि ये सर्वविदित है। कंस ने इनको इसीलिए रखा था, केवल कैद करके रखा था। कल हम लोग गए थे वहाँ कंस का बंदीशाला में, तो कैद करके रखा था। इनके जितने सारे संतान होंगे उनको मारेगा। तो क्योंकि आकाशवाणी हुआ था कि देवकी का अष्टम गर्भ वो काल बनेगा, तो इसीलिए देवकी का 6 पुत्र को कंस ने निर्ममता से हत्या की। और वो जो भय देवकी माता के हृदय में अभी भी है, लेकिन भगवत आवेश में, क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं, इसलिए आवेश से ये बात वो बोल रही है, ये आप हम लोग क्यों भय, जो काल आपको भय करता है, अयम यहाँ पर यो अयम कालस्तस्य, मैं तो जो काल जिसके अधीन है, तो फिर मुझे क्या भय करने का है। लेकिन थोड़ा थोड़ा भय आ रहा है, क्योंकि जिसका जहाँ जितना प्रीति होता है तो इतना भय रहता है। जिस प्रकार माँ बाप का प्रीति रहता है बच्चों में, तो कुछ हो जाता है तो वह भय रहता है। तो इसलिए जहाँ प्रीति होता है यहाँ भय नेचुरल भय रहता है। लेकिन यहाँ क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं, इसलिए भगवत आवेश से देवकी माता बोल रही है कि मुझे क्या भय, जो संसार, जो भय, संसार सारे भय यद विवेतित यथा भयम, जो सारा संसार भय जिसको भय करता है, तो वो तो खड़े हैं। और भय को जो नियंत्रण करता है, शास्त्र में और हम लोग देखते हैं, संसार का सबसे भय चीज क्या है, मृत्यु। और दूसरा भय का स्वरूप है सर्प, काल सर्प। ये इसीलिए काल को भी सर्प के रूप में तुलना किया गया है, और सांप को भी काल के रूप में तुलना किया गया है। इसलिए जो काल सबका भय है, और जो काल के नियंत्रण में सारे संसार है, क्योंकि यहाँ काल को भी वर्णन किया गया। काल किया मिनट, घंटों या मास, वर्ष, ये काल का हम लोग तृतीय स्कंद में हम लोग पढ़े हैं किस प्रकार समय इस जगत को, पूरा सारे जगत को नष्ट करता है। समय के हिसाब से ये काल पूरी नष्ट करता है। और ये समय कहाँ से, परमाणु से समय शुरू होता है, आटम से। हम तृतीय स्कंद में हम लोग देखे हैं किस प्रकार समय की गिनती आटम से किया गया है। हम लोग को उस समय कितनी, हमारा जो साइंस कितनी सूक्ष्म था,
हम बाद में बहुत सारी चीज अभी तक भी, लेकिन वो काल का गणना जितने हमारे वैदिक साहित्य में वर्णना किया गया है, आज इसका सूक्ष्म वर्णन नहीं आया है। लेकिन वो काल को परमाणु से भी गिनती करते थे। काल का प्रभाव किस प्रकार परमाणु से लेकर के, अणु परमाणु से लेकर के पूरी ब्रह्मांड तक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार और यहाँ अव्यक्त बंधु, आप अव्यक्त बंधु हैं, दिखते नहीं, लेकिन सारे सबके पीछे कारण आप ही हैं। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है। ये अव्यक्त का अर्थ भी बहुत, जैसे पंच महत्त्व प्रधान को भी अव्यक्त कहा गया है। जिस प्रकार भगवान जब दृष्टिपात करते हैं भौतिक जगत को सृष्टि करने के लिए, पहले बादल सा होता है, उसमें सारे फिर महत्त्व का सृष्टि होता है। महत्त्व में 26 उपादान रहता है। 26 उपादान जब ये जगत का सृष्टि होता है तो ये दृष्टिगोचर होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ अव्यक्त रहता है, दिखता नहीं। हम लोग उस समय जो मंत्र युग में था, मंत्र में बहुत कुछ रहता था। मंत्र दिखता नहीं था, लेकिन शब्द में वो शक्ति रहता था। शब्द उच्चारण करो, वस्तु आ जाता था। अभी यंत्र युग है, अभी यंत्र को पूरा करना पड़ता है, लेकिन उसमें मंत्र था। मंत्र से इतनी शक्ति था, मंत्र से सिद्धि करते थे। तो इसलिए मंत्र पाठ करो, ब्रह्मास्त्र तुरंत आ जाता था। तो इस प्रकार, लेकिन इसके पीछे भगवान का हाथ है। तो इसलिए जब ये अनुभव कौन कर सकता है, भगवान का अनुभव हम कौन कर सकते हैं? जिनका इंद्रिय शुद्ध हो। क्योंकि आज हम लोग भगवान को समझ नहीं पाते, अनुभव नहीं करते। हमारे चारी पार्श्व में भगवान है। कल हम लोग सार के साथ हम लोग बातचीत कर रहे थे, कौन देख सकता है? हर जगह में कौन भगवान को देख सकता है? मतः परतर नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मई सूत्रे सर्वप्रोक्तम सूत्रमणि गणाइव। तो ये सारा विश्व इसी प्रकार जगत का पूरा में आधार हूँ। जिस प्रकार धागा फूल का, मणि का आधार है, लेकिन मणि दिखता है, धागा नहीं दिखता। ये जगत इसलिए अव्यक्त, भगवान दिखते नहीं, लेकिन वास्तविक पीछे भगवान ही है। नहीं तो आज जो नास्तिक लोग या साधारण तथाकथित वैज्ञानिक लोग जो दावा करते हैं कि नहीं, ये विश्व ऐसे प्रकार बना हुआ है, ये नेचर ने बनाया, तो इसलिए यहाँ पर आया प्रकृति। प्रकृति किसी के आधार पर है? प्रकृति भी काल के नियंत्रण में है। काल के हिसाब से प्रकृति का भी नष्ट होता, प्रकृति भी लोप होता है, फिर सृजित होता है। इसलिए भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, आता है और जाता है। तो ये सब का जो पीछे कारण भगवान ही है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान बोल रहे, मैं काल के रूप में आया हूँ। अर्जुन तुम आओ, तुम युद्ध करो या ना करो, यहाँ पर जो सब आए वो कोई बच के नहीं जाएंगे। भगवान ये दिखाया अपनी विश्व विराट रूप में। तो जो भी कोई आया, जो लोग आए, तुम युद्ध करो तो यश यश लाभ करो, नहीं तो कोई लेकिन बच के नहीं जाएंगे। इसलिए ये भगवान इसको दिखाया, इसके पीछे मैं सबके पीछे मैं हूँ। लेकिन भौतिक जगत में कितने लोग अनुभव कर पाते हैं इस चीज को? बहुत क्वचित लोग, और वही लोग अनुभव कर पाएंगे। आज भी लोग अनुभव करते हैं, मेरे हृदय में परमात्मा है, मेरे हृदय में आत्मा है, लेकिन कौन अनुभव करता है? नहीं है कोई। नहीं, कोई नहीं है, बस हम जो कुछ करना है कर लो। लोग पाप में क्यों प्रवृत्त होते हैं? अगर परमात्मा को कोई देखता है, परमात्मा का नित्य अनुभूति कोई करता है, आत्मा का अनुभूति कोई करता है, मेरा शरीर के भीतर एक आत्मा है और उसके भीतर परमात्मा भी बैठे हैं, दोनों आत्मा परमात्मा रूप में है, कितने लोग अनुभव करते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते, जाओ अर्जुन, तुम्हारा भीतर घुसो। क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, सुहृदम सर्वभूतानाम, सबसे नियर एंड डियर फ्रेंड है, सबसे पास में भगवान है। और हम लोग सहायता करने के लिए बहुत दूर जाते हैं। जब मृत्यु आता है काल के रूप में, देखिए मृत्यु तो सबको आता है, कायर भी मरता है,
भक्त भी मरता है, और योगी भोगी सब लोग मरते हैं, लेकिन उनमें उनकी मृत्यु में और साधारण भक्त में, साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? एक योगी भी मरता है, भोगी भी मरता है, भक्त भी मरता है, लेकिन उनमें अंतर क्या है? बहुत बड़ी अंतर है। आप प्रथम स्कंद भागवत में आप देखे हैं, जब परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज शापग्रस्त हुए, 7 दिन के अंतर तक्षक आकर के दंशन करेगा, और वो भयंकर सांप था। और उसी में ये आप देखिए, जब कोई काला नाग, कोई ब्लैक कोबरा भी आता है, इस नाग वो घर में घुस गया आपका, आपको नींद नहीं आएगा, वो सांप बैठा है, सांप रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज, इधर तो ब्राह्मण का सांप था और स्वयं तक्षक, लेकिन उसी में वो विचलित हुए। प्रथम स्कंद भागवत में वर्णन है, वो भयंकर भय था। और लोग आज की स्थिति में किसी को ऐसा परिस्थिति आना पड़ता है, लेकिन वो क्या करता है? आश्रय कहाँ लेते हैं लोग? ये देखो, उस समय क्या, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था। आज लोग, हाँ कोई बोल देता है ये मरेगा, लोग क्या करते, इसका स्थिति क्या होता है? वो तो मतलब 10 दिन बचने का वजह से 2 दिन में मर जाएगा। ये कोरोना में ऐसे स्थिति हुआ, जो वो लगाए ना, मीटर लगाए, क्या उस ऑक्सीमीटर, लोग वो देखते ऑक्सीजन कम हो गया, हाँ कम हो गया, मैं देखा, हम लोग पेपर में आया, हाँ ये कम हो गया, अभी तो वही चले गई बहुत लोग। मतलब कितनी डिप्रेस देख करके चले गए। कुछ कुछ पेपर में मैं पढ़ा था, हमारे साहब और बचे रहते, लेकिन ऑक्सीमीटर नहीं होता था, हमारा साहब और बचे रहते। वो देख लिया, हाँ अभी तो डाउन हो गया, अभी तो बस वहीं चला गया। लेकिन देखिए, उस समय लोग कितने, हमसे कितनी उन्नत थे। उन क्यों? क्योंकि वो भागवत और भगवान में विश्वास रखते थे। एक्चुअली जीवात्मा का जो आहार है, जो भोजन है, वो जानते थे। जीवात्मा को कौन पुष्ट करता है? वास्तविक आत्मा को कौन पुष्ट करता है? बलवान कौन करता है? धीक बलम क्षेत्रीय बलम, बल बलम ब्रह्म बलम ना, बोला था कौन? विश्वामित्र ने बोला था, धीक बल क्षेत्रीय बल। मेरा क्षेत्रीय बल क्या है? वो क्षत्रिय थे और युद्ध किया किसके साथ? वशिष्ठ मुनि के साथ। और वशिष्ठ मुनि के पास कुछ नहीं था, एक ब्रह्मदंड था, और ब्रह्मदंड को ऐसे ही दिखा देते थे, और सारे उनका ब्रह्मास्त्र तो सब खत्म। बोले अरे ये तो बड़ा चमत्कार है। तो फिर उन्होंने बोले मैं ब्राह्मण बनूंगा, ब्राह्मण बनूंगा। कितनी तपस्या की, ब्राह्मण बने, और उनका अनुभव हुआ। तो वहीं से बोल रहे धीक बल क्षेत्रीय बल। हम सोचा था क्षेत्रीय बल सबसे बहुत जोरदार बल है, लेकिन नहीं, ब्रह्म बल, बल बल ब्रह्म बल। तो बल, ब्रह्म बल कितनी महान बल है। तो इसलिए यहाँ जो परीक्षित महाराज ये अनुभव किए, यहाँ पर कोई बचा नहीं सकता। बचाएगा कौन? जो बचाया था मुझे मेरे मातृगर्भ में। क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र आया था, मैं देखा था, क्योंकि यही भय है संसार में जो वास्तविक। आज तो लोग भय, आज लोग बोलते हैं ना, वो सब मूर्ख हैं। भयों को भी डर नहीं है, जो मृत्यु की भी डर नहीं। क्यों? और दारू पी लिया। आश्रय कहाँ लेते हैं? भय से छुटकारा पाने के लिए ड्रग से, ड्रग और ये मतलब नशा में आश्रय लेते हैं। पहले आश्रय भय से आश्रय लेते थे कहाँ? भगवान के चरण में। अशोक अभय अमृतर स्थल तुम्हार चरण द्वय, ताहत एखन विश्राम लभिया, छाड़ीली भवेर भय। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे। वास्तविक अशोक अभय अमृत जिनका चरण है, भगवान का चरण, इसे बहुत सारे शास्त्र में वर्णन किया गया है। लेकिन वास्तविक अभय कौन प्रदान करेगा? भगवान का चरण, भगवान का नाम। इसलिए जितनी हम भगवान के विषय में सुनेंगे,
भगवान का कथा सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, हम निर्भय हो जाएंगे। उस समय क्या टेक्नोलॉजी नहीं था? क्या भीम का पावर रख पाया? न युधिष्ठिर के भाला रख पाया? कोई रख नहीं पाया, बचा नहीं पाया। जब मृत्यु आता है, भगवान महाभारत युद्ध में हम लोग को देखे ये सारी चीज, लेकिन रक्षा कौन किया? जो भगवान का नाम कैसे रक्षा करता है। तो इसलिए शास्त्र यही प्रमाण देता है, अगर भय होता तो परीक्षित महाराज जानते थे ये कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण का अभिशाप और तक्षक आना है, दंसना है। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना स्थिति को संभाला और सबको पूछा कैसे। ये जो 6 प्रश्न हैं, भागवतम का पहला 6 प्रश्न है, मुनियों का 6 प्रश्न है, उसमें ये प्रश्न है, मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। जो मरने के लिए जा रहे हैं उसका कर्तव्य। बहुत सारे आए, बोले हाँ ऐसा करो, योग करो, तपस्या करो, ये करो, व्रत करो, यज्ञ करो, सब। लेकिन सुखदेव गोस्वामी आए, बोले केवल भागवत, एक परफेक्ट व्यक्ति से भागवत श्रवण करो। ये भागवत श्रृणंती कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। अगर ये भगवान का कथा किसी साधु के मुख से, किसी व्यक्ति के जो भक्त हैं उनके मुख से अगर श्रवण करेगा, तो वहां तो नारद मुनि भी थे, व्यासदेव स्वयं थे, लेकिन कोई बैठे नहीं वो आसन में। कौन बैठा? सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी ने प्रवचन कथा शुरू किया, केवल शुरू नहीं किया, उसी से सारा सर्व लोगों का कल्याण हुआ। और उन्हीं की कृपा हम लोग आज भी ये कृपा मिल रहा है। और परीक्षित महाराज वज्र हो गई। परीक्षित महाराज का मन, अंतर और हृदय पूरा सारे भय चला गया और स्वयं बोल रहे, बोले मैं अभी पूरा निर्भय हो गया। अभी तक्षक आओ, तक्षक आओ, मुझे दंशन करो, मेरे कोई अभी भय नहीं। लोग डर को डर करके मर जाते हैं, लेकिन मृत्यु को सामना कौन करता है? भक्त करता है, क्यों? जानता है मृत्यु कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? जीवात्मा तो अमर है। ममेवांश जीव लोक जीवभूत सनातन। जीवात्मा कभी मरता नहीं। ननन छिंदंती शस्त्राणी नहीं ना दहति पावकः ना चैदक्लेदयन्ति आप ना सोचयति मारुत। ना जीवात्मा को ये कोई भी वस्तु, भौतिक संसार का कोई भी वस्तु नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए परीक्षित महाराज पूरी दृढ़ निश्चित हो गए, नहीं आओ तक्षक, अभी मेरा कोई भय नहीं है। वो तक्षक आने से पहले, धंसने से पहले परीक्षित महाराज शरीर त्याग कर दिया था, छोड़ के चले गए थे। तो इसलिए ये दर्शाता है, ये प्रमाण देता है, अगर हम भगवान में 100% मन रखेंगे तो संसार का कोई भी भय हमको छुएगा नहीं। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय। ये तो, लेकिन आज इतनी मूर्खता है लोगों में, इतनी जड़ता है। जड़ता मतलब मूर्खता। लोग बोलते नहीं हमारा कोई भय नहीं। पशु भी भय नहीं करता। एक के बाद एक स्लॉटर हाउस में कट रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं हम डरता नहीं, लेकिन वो मूर्खता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना मुझे कोई डर भय नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पशु भी नहीं डरता। इसलिए स्लॉटर हाउस में एक के बाद एक करते हैं, वो आके गला दिखा देता है, लेकिन ये मूर्खता नहीं है। लेकिन भय तो होना चाहिए, जो मृत्यु का भय। लेकिन मनुष्य हो करके अगर ऐसा स्थिति हो, जड़ता हो, क्योंकि पशु का चेतना आवृत चेतना है, वो बहुत थोड़ा सा चेतना रहता है, लेकिन मनुष्य का चेतना विकसित चेतना है। ये पूर्ण विकसित कृष्ण चेतना में आना चाहिए। अगर कृष्ण चेतना में कोई आता है, तो अगर वो चेतना में कोई पहुंचता है तो वो निर्भय हो जाता है। अभयम सत्व संशुद्धि, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। तो अभय, वो भय रहित हो जाता है। नचेत, नहीं तो जगत में सारे भय भय में रहते हैं। ये जगत ही इस प्रकार बना हुआ है, और इससे निर्भय होने के लिए भगवान ये सारी व्यवस्था की है। इसलिए अगर हम निर्भय होना चाहते हैं तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए। और जितनी भगवान का कथा श्रवण करेंगे, जितना हमारा इंद्रिय शुद्ध होगा, हम अनुभव करेंगे हमारे चतुर्पार्श्व में भगवान हैं।
नहीं तो फिर भगवान का अनुभव नहीं होगा। हाँ, भगवान कहाँ कहाँ बैठे होंगे, किधर होंगे। और जितनी हम शुद्ध होंगे इतने हमारा भगवत विश्वास, भगवान के प्रति आस्था और भगवान का अनुभव करेंगे हम लोग। नहीं तो भगवान का अनुभव नहीं होगा। हाँ, भगवान किधर बैठे होंगे, किधर होंगे। इसलिए जितनी जो भजनशील है, जितनी इंद्रियां जिनका शुद्ध है, तो उतना ही वो भगवान को दर्शन करते हैं। इसलिए हर समय वो हर जगह में भगवान का दर्शन करते हैं। यही है, यह पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति। यह पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति। सब जगह में वो मुझे दिखता है। तो इसलिए यहाँ अब व्यक्त अव्यक्त काल वेगे न, नहीं सॉरी, निमेषा, तो यहाँ काल का सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन किया गया है। कैसे निमिष, निमिष कहा जाता था खाली आंख। निमि महाराज यहाँ रहे ना, भागवत में वर्णन है, निमिष थोड़ा आंख का पलक झपटा, ये कितने समय होता है। देखो यहाँ से गणना हमारा शास्त्र में वर्णन किया गया है। ये तो टाइम सेकंड तक है, लेकिन सेकंड से भी सेकंड से भी और, इसलिए हमको निमिष से बोलते हैं। तो यहाँ से लेके परार्ध तक, द्विपरार्ध परार्ध, परार्ध ब्रह्मा जी का आयु, 2 परार्ध 50 साल, मतलब कितनी 4 लाख 43 लाख। इसमें प्रभुपाद जी ने गणना करके रखे हैं ब्रह्मा जी का जो एक दिन का आयु। हाँ, मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे होकर के 4 युग में, ऐसे 4 युग होकर के 100 दिव्य युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 100 युग ब्रह्मा जी बचते हैं। 50 युग में 50, जो 50 एक परार्ध है 50 साल। अब इसीलिए बोलते हैं भगवान जगन्नाथ जी का जो रूप, ये ब्रह्मा जी का 50 साल में वो नीलमाधव के रूप में पूजित होते हैं। और 50 साल के बाद फिर जगन्नाथ जी के, मतलब अभी ब्रह्मा जी 50+ चल रहा है ब्रह्मा जी का, क्योंकि जगन्नाथ जी अब पूजा पा रहे हैं। लेकिन पहले पूजा पाते थे नीलमाधव, वो 50 ईयर जब ब्रह्मा जी का, इसीलिए दीपरार्ध ये पद्म पुराण स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई भी प्राणी, कोई भी जीवात्मा अगर भगवान में मन लगाता है तो सारा संसार का भय चला जाता है। हम तो आज इतनी भयग्रस्त हैं, नौकरी के लिए, अपने परिवार के लिए पूरा भय। पहले इतने लोग भय में नहीं थे। हम लोग इतनी ले लेते अपने ऊपर, इतनी टेंशन हो जाता है, ये क्या होगा, उधर क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों ये कारण आज क्यों? क्योंकि भगवान हमारा मनोनिवेश नहीं है। इसलिए हमको आज जितने बीमारी ग्रस्त लोग हुए हैं, यही कारण है। क्योंकि अगर भगवान में रास्ता रहेगा, नहीं भगवान में विश्वास है, सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन हमारा भगवान में विश्वास नहीं है, हम ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास है, हम बचा देगा हमारा परिवार को, संतान को, सब। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते, जो कुछ है सब भगवान में अर्पण कर दो। मानस देह गेह या कुछ मरो और पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर में सबको, ये आपका संसार है, कृष्णर संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार। कृष्ण के संसार करो, अनाचार को छोड़ दो, जीवे दया नामे रुचि। ये जीवों पर दया, सबको समभाव देखो। ऐसा नहीं है ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, नहीं, इस सर्व सबको समान भाव में देखो, सब में भगवान को देखो। साधु इसीलिए समदर्शी है। सब किसी साधु हैं, साधु का जो लक्षण महाराज ने बताए, जो तितिक्षा कारुणिक सुहृदम सर्वदेही न अजात शत्रु शांत साधुना साधु भूषण। जो साधु कभी किसी का शत्रु नहीं होता, कि साधु का कोई जन्म शत्रु जन्म ही नहीं हो, अजात शत्रु। इसीलिए ये अगर हम देखेंगे ये शत्रु है, ये मेरा मित्र है, तो टेंशन बढ़ा ना। इसलिए टेंशन बढ़ता है, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये खराब है, यही भालो, यही मंद, यही मनोधर्म। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते ये अच्छा है, ये खराब। ये भौतिक जगत है, अच्छा खराब क्या है, ये तो सब बेकार है।
केवल एक ही चीज है, कृष्ण ही जो सार वस्तु है, और कुछ तो है नहीं संसार में। अगर इसको हम पकड़ते नहीं, ये छांटते हैं। हमारे गुरु महाराजा करते थे, कमल जा का बाड़ा केतिवा छिबू आज समझ रहे ना। तो कमल कमल तो बना हुआ है बाल में, अब सोचेंगे ये बाल एक निकाल दूंगा, अरे ऐसे निकल के संसार पूरा कमल ही नहीं रहेगा। ये संसार इस प्रकार है, हम लोग कितनी छाटेंगे, ये संसार में कोई ना कोई गलती रहेगा, इसके पीछे हम भागेंगे तो पूरी कमल ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए किसके पीछे भागना है? भगवान के पीछे भागना है, भगवान का नाम के पीछे भागना है। और ये संसार के पीछे भागेंगे तो फिर संसार हाथ नहीं आएगा। ये कभी संसार का कोई हाथ, कोई भी किसी का हाथ भी नहीं आया संसार। इसलिए संसार सम्यक सार ये कृष्ण ही है, इसलिए संसार है। इसलिए कृष्ण और संसार करो, छाड़ी अनाचार। तो हम लोग फिर प्रसाद पाके जाएंगे। इसका कोई प्रश्न है? इनका सामान्य क्वेश्चन है, बिकॉज वी विल स्टॉप हियर। यस 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 यस। उनका क्वेश्चन बहुत तात्पर्यपूर्ण क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं भौतिक जगत में समय का प्रवाह है, यहाँ समय बदलता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में समय तो नहीं है। तो वहाँ भी तो भगवान जाते हैं गाय चराने के लिए वहाँ कैसे चलता है ये चीज? ये बहुत बड़ा बौद्धिक क्वेश्चन है एक्चुअली भौतिक जगत तो यहाँ तो सूर्य चंद्र है, इसलिए ये होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सारे चीज तो नहीं है। आध्यात्मिक जगत में टाइम फैक्टर नहीं है। समझना, समय का प्रभाव नहीं है यहाँ। समय का हाँ वो न, तो यहाँ टाइम फैक्टर है, क्योंकि यहाँ सूर्य है, चंद्र है। यहाँ टाइम फैक्टर समझ रहे हैं ना, टाइम का प्रभाव है। टाइम यहाँ प्रभाव, क्योंकि ये टाइम के समय के हिसाब से सब लोग 50 साल 80 साल 100 साल मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर ये समय का प्रवाह है। आध्यात्मिक जगत में के तो समय का प्रभाव नहीं है। हाँ लेकिन वहाँ वहाँ टाइम का, लेकिन ये भगवान का अचिंत्य शक्ति, वहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं है। भागवत में जो नित्य लीला कहा गया है वो ऐसा समय का वहाँ प्रभाव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ समय कुछ होता नहीं। वहाँ प्रभाव नहीं है। सो टाइम फैक्टर इज नॉट देयर, बट देयर इज ऑल्सो the influence of time is not there. When I was actually brahmachari, I asked this question also. Not asked, it came my mind. So if the spiritual world there is no time factor, so if Krishna is going for gazing the cow, he is going. Means there is no time. So he is playing flute means he playing, he is eating means he is eating. So how it is going on? How it can happen? So it came my mind, no? So I was so bewildered. Then I read Sanatana Goswami, maybe Brihat Bhagavata, some place I read. Actually, that is the inconceivable potency of the Lord. Although there is no time factor, but the things goes on properly. It is inconceivable potency of the Lord. समझ रहे हैं ना? तो समय, वहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन क्या मेरे मन में ऐसे आया था, जो बहुत साल पहले मेरे मन में ये आया था, तो भगवान गाय चराने के लिए जा रहे, क्योंकि नित्य चल रहा है ना सब काम, सारे चीज नित्य चल रहा है।
वो स्नान कर रहे मतलब नित्य ऐसा नहीं लेकिन वहाँ भगवान ऐसा क्योंकि वहाँ समय का क्योंकि वहाँ सूर्य चंद्र नहीं है लेकिन वहाँ भी समय पर होता है क्योंकि भगवान का व्यवस्था वहाँ भी ऐसे हैं भगवान का वहाँ साधारण सूर्य चंद्र नहीं है लेकिन कृष्ण तो हैं इसलिए वहाँ कुछ ऐसे व्यवस्था है भगवान अचिंत्य शक्ति में अपना धाम को ऐसे करके रखे हैं ऐसा नहीं है हर ऐसा भगवान जा रहे हैं तो जा रहे हैं लेकिन लगेगा ऐसा वहाँ टाइम नहीं है लेकिन हर क्षण ऐसे लगेगा आपको पता नहीं चलेगा if you consider also because if there is no time if a little thing can na because there nothing will remain nothing क्या वो समय अतिवाहित नहीं होता ना तो सब कुछ आज ही चीज है समझ में आ रहा है कुछ ना क्योंकि समय जहाँ समय का प्रभाव नहीं है वहाँ कैसे है क्योंकि तो वहाँ तो पूरी नित्य है क्योंकि वहाँ समय जाता ही नहीं वो सब नित्य है हर चीज नित्य है हर लीला ही नित्य है because material world it is very difficult to understand this thing टाइम का जो फैक्टर क्योंकि यहाँ टाइम चल रहा है ना सुबह हो गया खा के पी के सो के भागो फिर आज शाम को हो गया सो जाओ फिर ऐसा गद सही भाई पुण्य चल रहा सब काम ହେଇଗଲା somebody actually somebody told me somewhere one sadhu he entered actually how you can understand this if time goes on but you cannot feel that that is the because some place I heard somebody is taking a bath in some place and he enters somewhere and he after many 20 years still he is taking bath but he did his many things and come back still he is doing same things it was like that it will goes many things but sometimes you cannot realize the times it's very difficult to explain no? I don't know. ओके ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।